जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष का पावन रविवार है। यह दिन भगवान सूर्य नारायण को समर्पित है। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ रविवार का व्रत करते हैं, सूर्यदेव उन पर असीम कृपा बरसाते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी प्रेरणादायक कथा जो न केवल आस्था को दृढ़ करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि सच्चे भाव से की गई पूजा पाठ भी कभी व्यर्थ नहीं की जाती। बहुत समय पहले एक गांव में एक वृद्धा रहती थी। पति का देहांत बहुत पहले हो गया था और अब उसका एक ही बेटा था। गरीबी ने उनके जीवन को कठिन बना दिया था, लेकिन माँ ने अपने बेटे को मेहनत और तपस्या से बड़ा किया। एक दिन बेटा अपनी माँ से बोला, माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। आपने अपना पूरा जीवन मुझे पालने पोसने में लगा दिया है। अब मैं बाहर जाकर कुछ काम करूँगा और आपके सपनों को पूरा करूँगा। बेटे की बात सुनकर बूढ़ी माँ का हृदय प्रसन्न हो गया। उसने सूर्य भगवान की प्रार्थना की कि हे सूर्य भगवान, मेरे बेटे को जीवन सफल बनाना, उसे समाज में मान सम्मान मिले और आपके आशीर्वाद से उसका हर कार्य सिद्ध हो। बेटा शहर चला गया और माँ अपने गांव में सूर्यदेव की भक्ति और रविवार के व्रत में लीन हो गई। हर रविवार वह सूर्योदय से पहले उठती, घर बाहर की सफाई करती, आंगन को गाय के गोबर से लीपकर पवित्र बनाती और फिर सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करके पूरे दिन व्रत करती। शाम को सूर्य भगवान को भोग लगाती और संध्या के बाद ही भोजन करती। उसकी यह श्रद्धा देखकर पड़ोसन को जलन होने लगी। वह मन ही मन सोचने लगी, एक गरीब बुढ़िया है, उसका बेटा भी शहर चला गया है, फिर भी यह हमेशा क्यों खुश रहती है। इसे देखकर मेरा मन जलता है। तो पड़ोसन ने जानती थी कि बुढ़िया अपने आंगन को लिपने के लिए उसके घर से गोबर ले जाती है। तो उसने सोचा कि यदि मैं गाय को घर के अंदर बांध दूंगी तो इसे गोबर नहीं मिलेगा और यह पूजा भी नहीं कर पाएगी। तो शनिवार की रात को उसने यही किया। रविवार को बूढ़ी माँ गोबर लेने गई तो लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। निराश होकर वह पूजा के बिना ही भूखी प्यासी सो गई। उसकी भक्ति देखकर सूर्य नारायण भगवान स्वयं प्रसन्न हो गए और सपने में आकर बोले, माई, आज तुमने मुझे भोग क्यों नहीं लगाया। बूढ़ी माई हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मुझे आज गोबर नहीं मिला, इसलिए आंगन नहीं लिप पाई और भोग भी नहीं कर सकी। पर मैं प्रण लेती हूँ कि अगले रविवार तक अन्न जल का त्याग करूँगी और फिर आपकी पूजा पूरी श्रद्धा से करूँगी। तो सूर्यदेव प्रसन्न होकर बोले, माई, चिंता मत कर, अब तुझे किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तेरे आंगन में एक दिव्य गाय और उसका बछड़ा खड़ा मिलेगा। सुबह जब माई उठी तो सचमुच उसके आंगन में सुंदर गाय और बछड़ा खड़े थे। तो माई ने उसे पालना शुरू किया। रोज सुबह गाय दूध देती और पहला गोबर सोने का होता, लेकिन बुढ़िया को यह रहस्य पता नहीं था। उसकी पड़ोसन रोजाना चोरी छिपे सोने का गोबर उठा ले जाती और अपने घर का साधारण गोबर वहाँ रख देती। फिर एक दिन आंधी तूफान आया। माई ने गाय को घर के अंदर बांध दिया। सुबह उसने देखा कि गोबर तो सोने का है। अब सारा रहस्य खुल गया और धीरे धीरे वह संपन्न और सुखी हो गई। तो पड़ोसन यह सब देखकर जलने लगी और अपने पति को उकसाकर राजा तक बात पहुंचाई। तो राजा के पास ऐसी गाय होनी चाहिए जिससे प्रजा का भला हो। तो राजा ने सैनिक भेजे और गाय बछड़े को राजमहल में ले गए। राजा को उम्मीद थी कि पूरा महल सोने से भर जाएगा, परंतु सुबह जब देखा तो गाय ने साधारण गोबर किया है। पूरा महल दुर्गंध से भर गया। राजा को समझ आया कि कोई छल हुआ है। तो पूछताछ में सारा सच सामने आया। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को सपने में चेतावनी दी कि राजन, यह गाय मैंने बुढ़िया को दी है, इसे तुरंत लौटाओ।
अन्यथा राजमहल संकट में पड़ जाएगा। तो डरकर राजा ने तुरंत गाय और बछड़े को माई को लौटा दिया और हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। राजा ने नगर में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें और सूर्य भगवान की आराधना करें। धीरे धीरे पूरे राज्य में सुख समृद्धि छा गई। बुढ़िया भी सुखी हो गई, उसका बेटा वापस आया और उसका विवाह हुआ और फिर संतान सुख मिला। अंत में वह भगवान के नाम लेते हुए मोक्ष को प्राप्त हुई। तो इस कथा को श्रद्धा और विश्वास से कहने सुनने वाला भक्त सूर्यदेव की कृपा अवश्य प्राप्त करता है। उसके घर धन धान आता है, परिवार सुखी और समृद्ध होता है, जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बोलिए सूर्य देवता की जय हो, बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो।